दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ज़माने का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाओगे। इसलिए दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है और ख़ास करके ऐसे लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें जो लोग अपनी बीवियों को वक्त नहीं देते हैं। अगर आपको यह वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो आप इसको दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक मर्तबा एक औरत हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, मेरा शोहर दिन को रोज़ा रखता है और रात को क़याम करता है और मैं उसकी शिकायत करना भी नापसंद करती हूँ, यानी कि मेरा शोहर हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगा रहता है। तो यह सुनकर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बहुत खुश हुए और कहने लगे, ए औरत, यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा शोहर तो बड़ा नेक और परहेजगार है, तुम्हारा शोहर तो बहुत अच्छा है। तो यह सुनकर उस औरत ने फिर से अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, मेरा शोहर दिन में रोज़ा रखता है और रात को अल्लाह की इबादत करता है और मैं उसकी शिकायत करना भी पसंद नहीं करती हूँ। इस तरह से उस औरत ने इस बात को 3 बार दोहराया और तीनों ही बार हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने यही जवाब दिया। दोस्तों वहीं पर हज़रत काब असदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी मौजूद थी। जब उन्होंने इस औरत के मुंह से यह बातें सुनी तो कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, यह औरत अपने शोहर की आपसे शिकायत कर रही है। ये कह रही है कि इसका शोहर हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगा रहता है, वो इसको वक्त नहीं देता है, इसका शोहर इसके साथ हम बिस्तर नहीं होता है। दोस्तों यह सुनकर हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ए असदी, जैसा कि तुमने इस बात को समझा है वैसे ही अब तुम ही इस बात का फैसला कर दो। उसके बाद दोस्तों हज़रत काब असदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उस औरत के शोहर को अपने पास बुलाया। उसका शोहर जब हाजिर हुआ तो हज़रत काब कहने लगी, ए शख्स, तेरी बीवी तुम्हारी शिकायत कर रही है। तो यह सुनकर उस औरत के शोहर ने कहा कि किस चीज़ के बारे में शिकायत कर रही है, खाने के बारे में या फिर पीने के बारे में। तो यह सुनकर हज़रत काब असदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, खाने पीने की शिकायत नहीं कर रही है, बात कुछ और है। उसके बाद दोस्तों उसकी बीवी ने कुछ अशार पढ़ने शुरू कर दिए जिनका मतलब ये होता है कि ए काजी, इनकी दानिश बड़ी पुख्ता है, मेरे दोस्त को उसकी मस्जिद ने मेरे बिस्तर से गाफिल कर दिया है, उसकी इबादत ने मेरे पहलू में सोने की दिलचस्पी को ख़त्म कर दिया है। ए हज़रत काब, तुम ही फैसला कर दो, ये ना दिन को सोता है और ना ही रात को सोता है औरतों के मामलात में, मैं इसकी तारीफ नहीं कर रही हूँ। दोस्तों यह सुनकर उस औरत के शोहर ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, ये बिल्कुल सही कह रही है, इसके बिस्तर और इसमें मुझको दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं रही है। मैं ऐसा शख्स हूँ जो कि सूरतुल बकरा, आले इमरान, आले निसा, अल माइदा, अल अनाम और अल अराफ में नाजिल हुआ हूँ। उसने मुझे हर चीज़ से गाफिल कर दिया है, यहाँ तक कि बीवी में भी दिलचस्पी नहीं रही है। अल्लाह की किताब में बहुत बड़ा खौफ सुनाया गया है। तो दोस्तों यह सुनकर हज़रत काब असदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, तुझ पर तुम्हारी बीवी का हक है और हर अक्लमंद के लिए 4 दिन में उसका हिस्सा है, इसलिए हर 4 दिन में तू उसे अपना हक अदा कर और इल्लतें बयान करना छोड़ दी। अल्लाह ताला ने औरतों में से तेरे लिए 2-2, 3-3 और 4-4 हलाल की हैं। तुम्हारे लिए 3 दिन और 3 रातें हैं, तो उनमें जितने चाहे अल्लाह ताला की इबादत कर, मगर याद रखना चौथे दिन या फिर चौथी रात में अपनी बीवी का हक भी अदा कर। उसके बाद उस औरत का वो शोहर अर्ज करने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, अब से यह गलती नहीं करूँगा, जैसा आप कह रहे हो वैसा ही होगा। दोस्तों उसके बाद हज़रत बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं नहीं जानता कि मैं तेरी किस बात की तारीफ़ करूं, तुम्हारे अम्र का ताजीब करूं या इस मामले पर इनको समझाने पर तुम्हारे फैसले की तारीफ़ करूं। ए काब, जाओ, मैंने आज से तुम्हें बसरा का काजी बना दिया। दोस्तों इसी तरह से अब आपको हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर का एक और वाक़या बताते हैं जिससे यह बात साफ़ हो जाती है कि एक शादीशुदा औरत अपने शोहर से कितने दिनों तक दूर रह सकती है, यानी कि कितने दिनों तक वो अपने शोहर की जुदाई को बर्दाश्त कर सकती है और उसके बाद उसके सब्र का मादा ख़त्म हो जाता है। दोस्तों हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में एक औरत ने आपसे फरियाद की कि उसका शोहर काफ़ी अरसे से जिहाद पर गया हुआ है और वो उसकी जुदाई में बेचैन है। उस औरत ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से इल्तिजा की कि वो उसके शोहर को वापस बुलवा दे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उस औरत की फरियाद को सुना और खामोशी से उठकर आप अपने घर को चले गई और घर जाकर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपनी बीवी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा,
ए मेरी बीवी, आप बगैर किसी शर्मो लिहाज से आप मुझे ये बताओ कि एक शादीशुदा औरत बगैर अपने शोहर के कितने दिनों तक रह सकती है, यानी कि कितने दिनों तक वो अपने शोहर की जुदाई को बर्दाश्त कर सकती है। तो यह सुनकर हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने शर्म से अपनी निगाहों को झुका लिया और नीची निगाहों से अपने हाथ की 4 अंगुलियां उठाकर आपको इशारा दिया, जिससे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा समझ गए थे कि एक औरत बगैर अपने मर्द के 4 महीनों तक सब्र कर सकती है और उसके बाद उसकी बर्दाश्त का मादा खत्म हो जाता है, यानी कि उसकी जुदाई सहने की ताकत खत्म हो जाती है। अपनी बीवी से यह जवाब सुनने के बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इस्लामी लश्कर जो जिहाद पर गए हुए थे उनके लिए यह फरमान जारी करा दिया था कि शादीशुदा फौजियों को 4 महीने से पहले उन्हें वापस अपने घरों में आने की इजाज़त दी जाए और उनकी जगह पर नए फौजियों को भर्ती कर लिया जाए। दोस्तों, उसके बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में यही कानून चलता रहा। अगर कोई शादीशुदा मर्द जिहाद पर जाता तो उसको 4 महीने से पहले वापस बुलवा लिया जाता था। दोस्तों, इसी तरह से हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हवाले से एक और वाक़या बयान किया गया है कि आप अपने दौरे खिलाफत में एक दिन रात को पहरेदारी कर रही थी। आपने देखा कि एक घर से एक औरत की आवाज़ आ रही थी। वो औरत कुछ इस तरह से कुछ शेर पढ़ रही थी, जिसको सुनने के बाद अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उनके घर पर जाने को मजबूर हो गई। आपने उसके घर पर जाकर देखा तो वो औरत कुछ पढ़ रही थी, जिसका मतलब यह था कि उसका शोहर अपने घर से कहीं दूर चला गया था और काफ़ी दिन गुजरने के बाद भी वो वापस लौटकर नहीं आ रहा था और वो औरत उसकी जुदाई में वो शेर पढ़ रही थी। दोस्तों, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जब उस औरत का रोना देखा और उसके सिर सुने तो आप फौरन अपने घर आए और अपनी बीवी से पूछा कि एक शादीशुदा औरत कितने दिनों तक बिना शोहर के रह सकती है। तो आपकी बीवी ने जवाब दिया कि एक औरत 3 महीने से 4 महीने तक बगैर अपने शोहर के रह सकती है, उसके बाद उसके सब्र का मादा खत्म हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फौरन ये फरमान जारी कर दिया कि हर फौजियों को 4 महीने से पहले घर आने की छुट्टी दी जाए, ताकि वो फौजी घर आकर अपनी बीवी का हक अदा कर सकें। दोस्तों, इसका हवाला है तारिकुल खलीफा, पेज नंबर 146। तो दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि एक शादीशुदा औरत कितने दिनों तक अपने शोहर की जुदाई को बर्दाश्त कर सकती है। खास करके यह पैगाम उन लोगों के लिए है जो ज़्यादातर काम के सिलसिले में अपने घर से बाहर दूसरे देशों में रहते हैं, यानी कि दूसरे मुल्कों में पैसे कमाने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, जिनकी बीवियां हैं उनके लिए ये जायज़ नहीं है कि वो उनके बिस्तर को छोड़कर कहीं और मशगूल हो जाएं, चाहे वो अल्लाह की इबादत ही क्यों ना हो। अल्लाह की इबादत भी करें, तिजारत भी करें, लेकिन साथ साथ अपनी बीवी के हकूक़ का भी ख्याल रखें। दोस्तों, ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। जिस औरत ने अपनी ज़िंदगी आपके कदमों में रख दी है, उसे छोड़कर लोग सालों साल परदेश में रहते हैं या फिर इल्लतें बयान करते हैं। बीवी के मामले में ऐसा करना सही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह की इबादत भी करो, पैसे भी कमाओ, मगर साथ साथ अपनी बीवी के हकूक़ का भी ख्याल रखो।